उन्वान ज़बान से ना दिल दिखाएं मुकदमा। जिंदगी में इंसान को बहुत से रिश्तेदारों, दोस्तों और साथियों का सामना होता है। इन रिश्तेदारियों में ज़बान का इस्तेमाल बहुत अहमियत रखता है। ज़बान से किए गए अल्फाज किसी के दिल को खुशी या गम दे सकते हैं, लेकिन अगर ज़बान से किसी के दिल को दिखाया जाए तो उसका असर तवील अरसे तक रहता है। इस मज़मून में हम इस बात पर गौर करेंगे कि क्यों ज़बान से दिल को दिखाना एक संगीन बात हो सकती है और हमें अपने अल्फाज का इस्तेमाल किस तरह सोच समझ कर करना चाहिए। ज़बान का असर। ज़बान इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। एक लफ्ज़ का असर किसी की जिंदगी पर गहरा हो सकता है। अगर आप किसी को मोहब्बत से बात करते हैं तो इससे इसका दिल खुश होता है, लेकिन अगर आप किसी को सख्त अल्फाज से तकलीफ देते हैं तो वो दिल में दुख महसूस करता है। अल्फाज के जरिए इंसान एक दूसरे के जज्बात को समझ सकता है और उनका ख्याल रख सकता है। दूसरों के जज्बात का एहतराम। हमें हमेशा दूसरों के जज्बात का एहतराम करना चाहिए। हर इंसान का दिल हसास होता है और जब हम किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाते हैं तो वो देर तक इसका असर महसूस करता है। इसलिए हमें हमेशा अपने अल्फाज का इंतखाब सोच समझ कर करना चाहिए। अल्फाज की ताकत। अल्फाज की ताकत से इनकार नहीं किया जा सकता। एक मोहब्बत भरा लफ्ज़ किसी के दिल को सुकून दे सकता है, जबकि एक तल्ख लफ्ज़ किसी को गमगीन कर सकता है। इसलिए हमें अपने अल्फाज को हमेशा एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम किसी का दिल ना दिखाएं। ज़बान से दिल दुखाने के नुकसानात। जब हम ज़बान से किसी का दिल दिखाते हैं तो उसके बहुत से नुकसानात हो सकते हैं। इससे रिश्ता में दरार आ सकती है और किसी के दिल में दुख और गुस्सा पैदा हो सकता है। इसके अलावा इसके असरात देरपा हो सकते हैं और हम जब तक मुआफ़ी न मांगें, दूसरा शख्स हमें मुआफ़ नहीं कर सकता। मिसालें और कहानियां। इस हिस्से में अब मुख्तलिफ कहानियां मिसालें दे सकते हैं जिनमें ज़बान से दिल दिखाने के नताइज और इससे बचने की अहमियत को उजागर किया गया हो। इख्तिताम। इस मज़मून का मकसद ये है कि हम अपने अल्फाज का इस्तेमाल सोच समझ कर करें ताकि हम किसी के दिल को ना दिखाएं। हमेशा अपने जज्बात को काबू में रखें और दूसरों के जज्बात का एहतराम करें। इस तरह हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं और दूसरों के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम कर सकते हैं। ज़बान से ना दिल दिखाएं एक अहम मौजू है जिस पर बहुत से इखलाकी और मुआशरती पहलुओं पर रोशनी डाली जा सकती है। इस मज़मून में हम इस बात पर गौर करेंगे कि ज़बान के इस्तेमाल के दौरान हम किस तरह दूसरों के जज्बात को मुतासिर करते हैं और किस तरह हमें अपने अल्फाज का इंतखाब ज़्यादा मोहतात और ज़ाती हुदूद के अंदर करना चाहिए। बढ़िए ताकि किसी का दिल ना टूटे। तारुफ। ज़बान इंसान के लिए एक ताकतवर हथियार है। हम अपने अल्फाज के जरिए दूसरों से बात करते हैं, अपने ख्यालात और जज्बात का इजहार करते हैं और दुनिया के साथ ताल्लुकात कायम करते हैं। लेकिन यह ताकतवर हथियार इतना ही खतरनाक भी हो सकता है, खास तौर पर जब हम बगैर सोचे समझे किसी के दिल को तकलीफ पहुंचा दें। ज़बान से ना दिल दिखाएं एक ऐसे उसूल की नुमाइंदगी करता है जो हमें अपनी ज़बान के इस्तेमाल में एहतियात बरतने की ज़रूरत बताता है। इस मज़मून में हम इस बात पर तफसील से गुफ्तगू करेंगे कि किस तरह ज़बान से निकले हुए अल्फाज न सिर्फ दूसरों के दिलों को मुतासिर करते हैं बल्कि खुद हमारी शख्सियत पर भी असर अंदाज होते हैं। ज़बान की अहमियत। ज़बान एक ऐसा ज़रिया है जिसके ज़रिए हम अपने ख़यालात, एहसासात और इरादों का इजहार करते हैं। ये हमें दूसरों से जुड़ने और अपने ख़यालात को दुनिया तक पहुँचाने का मौका देती है। ज़बान का सही इस्तेमाल मुआशरती ताल्लुकात की मजबूती का सबब बनता है, जबकि इसका गलत इस्तेमाल हमें दूसरों से दूर कर सकता है। इसीलिए ज़बान का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर और एहतियात से करना चाहिए। बाज़ औक़ात हम किसी बात को हंसी मजाक में कहते हैं, लेकिन वो बात दूसरे शख्स के लिए तकलीफ देह साबित हो सकती है। अल्फाज का असर। ज़बान से ना दिल दिखाएं का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमें दूसरों को बुरा भला नहीं कहना चाहिए, बल्कि इसका मतलब ये भी है कि हमें अपने अल्फाज में दर्दमंदी और हसासियत दिखानी चाहिए। अल्फाज का असर न सिर्फ किसी के जज्बात पर होता है, बल्कि ये उनकी खुद एतमादी और इज्जत नफ्स को भी मुतासिर कर सकता है। जब हम किसी
को ज़बान से तकलीफ देते हैं तो वो न सिर्फ फौरी तौर पर दुखी होता है बल्कि इसके दिल में हमारे बारे में मनफी ख्यालात भी पैदा हो जाते हैं। ज़बान के ज़रिए मोहब्बत और एहतराम का इजहार। ज़बान का इस्तेमाल सिर्फ गाली गलोह बेहुदा बातों तक महदूद नहीं है। हम अपने अल्फाज के ज़रिए मोहब्बत, एहतराम और खैर सिगाली का भी इजहार कर सकते हैं। जब हम किसी की तारीफ करते हैं, इसके काम को सराहते हैं, उसकी मुश्किलात में हमदर्दी का इजहार करते हैं तो ये अल्फाज उसकी जिंदगी में खुशी और सुकून का सबब बन सकते हैं। इसके बरक्स, अगर हम किसी की बेइज्जती करते हैं या उसके जज्बात को मजरू करते हैं तो वो न सिर्फ हमारी बातों से तकलीफ महसूस करेगा बल्कि हमारे ताल्लुकात में दरार भी आ जाएगी। अल्फाज का असर ताल्लुकात पर, ज़बान से दिल दुखाने का असर हमारे ताल्लुकात पर बहुत गहरा होता है। जब हम अपने अजीजों या दोस्तों के साथ गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमारे ताल्लुकात में दरार आती है। ताल्लुकात में मोहब्बत और एहतराम बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी ज़बान को नर्म रखें और दूसरों के जज्बात का ख्याल रखें। बाज़ औक़ात हम जज्बात की रूह में आकर कुछ कह देते हैं जो हमें बाद में पछतावा होता है, और ये पछतावा सिर्फ हम पर असर अंदाज नहीं होता बल्कि दूसरे शख्स के दिल पर भी गहरा असर छोड़ता है। गुस्सा और ज़बान। गुस्सा एक ऐसा जज्बा है जो ज़ुबान के जरिए बड़ी तबाही ला सकता है। जब हम गुस्से में होते हैं तो हम बगैर सोचे समझे कुछ भी कह सकते हैं जो दूसरों के लिए नुकसानदेह हो। गुस्से में कही गई बातें न सिर्फ दूसरों को दुख पहुंचाती हैं बल्कि ये हमारी अपनी शख्सियत को भी मनफी तौर पर मुतासिर करती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम गुस्से में अपने अल्फाज पर काबू पाएं और इस बात को यकीनी बनाएं कि हम अपने गुस्से का इजहार किसी की दिल आज़ारी किए बगैर करें। वालिदैन की ज़बान। वालिदैन की ज़बान बच्चों पर सबसे ज़्यादा असर डालती है। जब वालिदैन अपने बच्चों से बात करते हैं तो उनके अल्फाज बच्चे के जज्बात और जहन पर गहरा असर डालते हैं। बच्चों को मोहब्बत और हौसला अफजाई के साथ बात करना बहुत ज़रूरी है ताकि उनकी शख्सियत में एतमाद और खुद एतमादी पैदा हो। इसके बरक्स, अगर वालिदैन अपने बच्चों के साथ सख्त तौहीन आमेज़ ज़बान इस्तेमाल करते हैं तो ये बच्चों की नफ्सियात पर मनफी असर डाल सकता है और उनके मुस्तक़बिल में मुश्किलात पैदा कर सकता है। मुआशरती असरात। ज़बान का असर सिर्फ ज़ाती ताल्लुकात तक महदूद नहीं होता बल्कि ये पूरे मुआशरती माहौल पर असर अंदाज हो सकता है। अगर हम अपनी ज़बान को बेहतर बनाएं और दूसरों के जज्बात का ख्याल रखें तो उसका पूरे मुआशरे पर मुस्बत असर पड़ेगा। मुआशरती हम आहंगी और मोहब्बत के क़याम के लिए ज़रूरी है कि हम अपने अल्फाज में नरमी और एहतराम पैदा करें। नतीजा, ज़बान से ना दिल दिखाएं एक ऐसा अहम पैगाम है जिसे हमें अपनी ज़िंदगी में अपनाना चाहिए। ज़बान एक ताकतवर हथियार है और हमें इसे हमेशा मुस्बत मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इसके ज़रिए हम दूसरों के दिलों को जीत सकते हैं और अपनी शख्सियत को भी बेहतर बना सकते हैं। लिहाजा हमें अपने अल्फाज का इंतखाब बहुत सोच समझकर करना चाहिए ताकि हम न सिर्फ दूसरों के जज्बात का एहतराम करें बल्कि अपने ताल्लुकात को भी मजबूत बनाएं। ये मज़मून ज़बान से ना दिल दिखाएं के अहमियत और असरात पर है, जिसमें मुआशरती और ज़ाती ज़िंदगी पर उसके असरात को तफसील से बयान किया गया है। ज़बान से ना दिल दिखाएं एक अहम मौजू है जिस पर बहुत से अदबी और इखलाकी मज़ामीन लिखे गए। इस मौजू का मकसद ये है कि हम अपनी ज़बान का इस्तेमाल मुहतात तरीके से करें और किसी के दिल को तकलीफ पहुंचाने से बचें। ज़बान इंसान का सबसे ताकतवर आला है। इसी ज़रिए से हम अपने ख़यालात और जज्बात का इज़हार करते हैं। ज़बान से की जाने वाली बातें कभी कभी इंसान के दिल में गहरे असरात छोड़ देती हैं। एक लफ्ज़, एक जुमला, एक तंज किसी की जिंदगी में गहरे जख्म छोड़ सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम ज़बान का इस्तेमाल सोच समझकर करें। ये मौजू न सिर्फ इखलाकी लिहाज से अहम है बल्कि मुआशरती तौर पर भी इसकी अहमियत है। जब हम किसी को तकलीफ पहुंचाते हैं, चाहे वो जानबूझकर हो या गैर इरादी तौर पर, इसका असर न सिर्फ इस शख्स पर पड़ता है बल्कि हमारे ताल्लुकात पर भी मनफी असरात मुरतब होते हैं। इस मज़मून में हम मुख्तलिफ पहलुओं पर बात करेंगे, जैसे कि ज़बान